द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब हम कर रहे हैं बेटा पार्ट 2। ठीक है, MGPE 11 चल रहा है आपका। गांधी जी के हिसाब से मानव सुरक्षा क्या है देखेंगे। ठीक है, मानव सुरक्षा से रिलेटेड टॉपिक आएंगे, जिसमें मानव सुरक्षा आप कर चुके हैं और खाद्य सुरक्षा कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आतंकवाद वाला क्वेश्चन बार बार देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि अब जो नई गैर परंपरागत मानव सुरक्षा के अंदर टॉपिक सबसे बड़ा उठ के आ रहा है वो आतंकवाद से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि देखो एनवायरनमेंट हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, आपसी जो भी खतरे वतरे हो रहे हैं उनको हम आपस में रूल्स रेगुलेशन बना के कर सकते हैं। लेकिन जो ये आतंकवाद वाला टॉपिक है ना, इसको टैकल करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल आके लाखों लोगों को एक बार में उड़ा दे रहे हैं, बम से उड़ा रहे हैं, जान से मार रहे हैं, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। इसको टैकल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको बताना है कि आतंकवाद पर गहन विश्लेषण या तो शॉर्ट नोट में आएगा या बिग नोट में भी आ जाएगा। तो आपको ये सारे पॉइंट्स बताने हैं कि क्या है, क्यों है, कैसे इसको टैकल किया जाए, क्या किया जाए। पढ़ेंगे इसको। अपने राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक एजेंडे का पूरा करने के लिए मासूम लोगों में डर पैदा करना और हिंसा का सहारा लेना आतंकवाद है। आतंकवाद का मेन मकसद क्या है कि दूसरे ऐसे लोग जो बेचारे जिनकी कोई गलती नहीं, जिन्होंने कुछ नहीं करा, उनको डराना। ठीक है, उनको डरा के अपनी बात मनवाना सरकार के द्वारा कि तुम हमारी बात मानो वरना इनको हम मार देंगे। जैसे प्लेन्स को हाईजैक कर लेते हैं, उनको कब्जा कर लेते हैं उनके ऊपर, और फिर क्या कर चाहते हैं कि हमारी बात मान लेंगे। जो इनके नेता वगैरह होते हैं जो जेल चले जाते हैं उनको बाहर निकलवा लेते हैं कि हमारी बात मानो वरना हम तो इन सब लोगों को जान से मार देंगे। मासूम लोग जिनका कोई कसूर नहीं है उनको जान से मारना इनका मेन मुद्दा होता है, और डर को बढ़ाना। ठीक है, आतंकवाद ये जो वर्ड है इसका मीनिंग ही यही है, डर, भय। ठीक है, लोगों को, दूसरे लोगों को डराना, हिंसा करके अपना जो भी मतलब है उसको पूरा करवाना। जैसे मेनली क्या होता है, छुप के वार किया जाता है। जो ये आतंकवादी आते हैं छुप के आते हैं, अंदर घुस जाते हैं देश के, और फिर क्या करते हैं, हिंसा मचाते हैं। तो इसका ये कि जो आतंकवादी क्या चाहते हैं, क्या कारण क्या है, क्यों आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, क्यों फैल रहा है। तो ये धार्मिक कट्टरता, एक धर्म वाले दूसरे धर्म वालों को पसंद नहीं करते। तो ये धर्म वाले क्या कहते हैं, इनको जान से मारो, ये इससे हमारे धर्म की फ़ायदा होगा, इससे हमारे धर्म को पता नहीं क्या चीज़ मिलेगी, पर कुछ तो आप इनके धर्म का फ़ायदा हो ही रहा होगा कि दूसरे धर्म वालों को जान से मार देते हैं। जितने भी दूसरे धर्म वाले इनको मारो। गरीबी, जो गरीब लोग होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, उनको कुछ समझ नहीं आता, उनका कोई भी ब्रेन वॉश कर देता है। गरीब होते, पैसे नहीं होते, उनको पैसे दिए जाते हैं कि बस तुम्हें इतने पैसे दे देंगे, तुम्हें हमारी बात माननी है और यहाँ पर जाकर ये वाला बम ब्लास्ट करके आना। तो गरीब लोग इस काम के लिए एग्री कर जाते हैं कि हाँ हम ये कर लेंगे। ठीक है, प्रतियोजन, राज्य प्रयोजित आतंकवाद, राज्य द्वारा ही आतंकवाद फैलाया जा रहा हो। जैसे पाकिस्तान जैसा देश है, वहाँ पे पाकिस्तान को सब पता है कि हमारे यहाँ पे आतंकवादी संगठन रह रहे हैं। सारे बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी संगठन हैं मोस्टली पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, और ये बात पाकिस्तान को भी पता है। तो राज्य पाकिस्तान खुद ही उसको क्या प्रमोट कर रहा है, कुछ उसे दिक्कत नहीं है, खुद ही अपने काम आधे से ज़्यादा आतंकवादियों से करवा रहा है ना। तो ये कि राज्य जब सपोर्ट कर रहा हो तो ये भी इसका एक कारण है। भू राजनीति कहती है ज़मीन को लेकर राजनीति। जैसे बलूचिस्तान वाली राजनीति है, पाकिस्तान और बलूचिस्तान में दिक्कत है पाकिस्तान कह रही है, लेकिन बलोच वाले क्या बोलते हैं, हम अलग है, हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं है। वो इनसे नफरत करते हैं और ये वाले इनसे नफरत करते हैं। तो इनके बीच में आतंकवादी गतिविधियाँ चलती रहती है, मारना काटना, उनके सैनिकों को ये मार देते हो, इनके वालों को वो मारते। तो राजनीतिक समस्या देखी गई है। ठीक है, सेकंड क्या है, प्रभाव। इससे होता क्या है, जो ये कर रहे हैं, ये जो मेन टॉपिक है, धार्मिक कट्टरता, गरीबी वगैरह, इनके बाद क्या होता है, मासूम नागरिकों की जान जाती है, सामाजिक अस्थिरता आती है, आर्थिक नुकसान होता है। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ को ये नष्ट करे तो आर्थिक नुकसान तो होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान इंसानों को होता है। बेचारे जो बेकसूर लोग होते हैं ना, जिनकी कोई गलती नहीं है, रिहायशी इलाकों में रहने वाले घर परिवार वाले लोग मारे जाते हैं इनके बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर। इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, पता नहीं इन्हें क्या मिलता है। ये सोचते हैं कि ये सब करने से हमें हमारा भगवान खुश हो जाएंगे और हमें फिर बहुत अच्छा कुछ मिलेगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। भगवान तो बिल्कुल खुश नहीं होने वाला इनके काम से। सामाजिक अस्थिरता, एकदम से हलचल मच जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि ये क्या हो गया एकदम से। ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, समाधान क्या, अभी आतंकवाद फैल रहा है, आपको सबको पता है आतंकवाद फैलता ही जा रहा है। तो इसका समाधान क्या है, इसका समाधान है कि आपको मजबूत करनी पड़ेगी आपकी सिक्योरिटी। ठीक है, खुफिया एजेंसी होनी चाहिए जो बता सके कि हाँ भाई कहाँ कहाँ आतंक उत्पन्न हो रहा है, स्लीपर सेल्स कहाँ उठ रहे हैं, उनकी जानकारी पूरी हाई लेवल पे टेक्नोलॉजी से आपको क्या है, इसको काउंटर करना है।
नीतियाँ बनानी पड़ेंगी, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने पड़ेंगे, जीरो टॉलरेंस, कि अगर एक भी आतंकवादी हमला हुआ तो छोड़ेंगे नहीं, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा, घुस के मारेंगे। जैसे 9/11 में अमेरिका पे हमला हुआ है, 9/11 वाला, इसका आपको इसके अंदर उदाहरण लिखना है। पहले ये बता दिए कि आखिर होता क्या है, इसकी इंट्रो दे दी, इसके इंट्रोडक्शन हो गया, फिर इसके कारण बता दी कि इसके ये सब कारण है, फिर इसके प्रभाव, इसके समाधान बता दिए, फिर इससे कि इसके लिए क्या किया जा सकता, नीति, ये सब बता दिया। 2 पेज आपके कवर हो गए। लास्ट में आपको क्या बताना है, इसके एग्जाम्पल, 9/11 वाला एग्जाम्पल बताओ और 26/11 वाला एग्जाम्पल बताओ, जो हमारे देश का, 9/11 अमेरिका वालों का, ठीक है। भारत में तो बहुत बार आतंकी हमले हुए हैं, ठीक है, पाकिस्तान में खुद में भी हुआ हुआ आतंकी हमला 2023 के अंदर, पर यह कि पाकिस्तान को गढ़ माना गया है आतंकवाद का, मेन सारे बंदे वहाँ के ही हैं, ठीक है। अमेरिका के अंदर जो 2 बिल्डिंग्स थी वाशिंगटन DC वाली, उसको निशाना बनाया गया था विमानों के द्वारा, विमान मतलब प्लेन लाके उसके अंदर क्या किया था, क्रैश कर दिया था। इसको आप अच्छे से पूरा डीप में लिख सकते हैं, ठीक है। जिसके विरोध में अमेरिका ने 9/11 का बदला लिया था अलकायदा द्वारा। अमेरिका ने पाकिस्तान में घुस के अलकायदा का जो मेन बंदा था, ओबामा था, वो जिसका नाम उसामा था, ओबामा नहीं था, उसामा था, ओबामा तो उनके प्रेसिडेंट का नाम था, उसको उठा लिया था और उसको फिर मार के उसकी लाश जो थी समुद्र में फेंकी थी। तो बेटा इसका उपाय सिर्फ यही है कि आपको सुरक्षा की जो व्यवस्था, उसको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ले जाना पड़ेगा कि कोई आतंकवादी घुस ही ना पाए। कार्रवाई करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवाद के खिलाफ, प्रचार फैलाना पड़ेगा कि आतंकवादी गतिविधियाँ ना फैले। देखो, लोग अगर अमीर होंगे, उनके पास पैसा होगा, शिक्षा होगी, जागरूकता होगी, समझदार होंगे लोग, तो वो आतंकवाद की तरफ नहीं खींचे जाएंगे। उनको ये बात समझ आएगी, हाँ भाई आतंकवाद है तो गलत। कोई कुछ भी कह ले, भगवान के नाम पे कह ले, किसी भी नाम पे कह ले, पैसों के नाम पे कह ले कि तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, अगर पढ़ा लिखा समझदार बंदा होगा तो वो आतंकवादी गतिविधियों में विलुप्त नहीं होगा। लेकिन अगर एक अनपढ़ व्यक्ति होगा, उसको कोई भी कुछ भी कहता है आतंकवाद से रिलेटेड, तो वो मान जाएगा। तो हमें क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को बढ़ावा देना है, प्रचार करना है, प्रसार करना है, हर चीज़ में लोकतांत्रिक चीज़ें करनी पड़ेंगी। जनता नाराज़ हो जाती है सरकार के खिलाफ तो आतंकवादी गतिविधियों में उतरती है, पत्थरबाजी करती है, नारेबाजी करती है, तो वो बढ़ता बढ़ता हिंसा की तरफ चला जाता है, जिसमें आम लोगों की जान जा रही है, मासूम जो लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, उनकी जान जा रही है। तो ये वाला टॉपिक पूरा आपको इसको ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इसके सारे 5 पॉइंट लिखने हैं। एग्जाम्पल में अमेरिका का 9/11 लिख दो, 26/11 वाला भारत का लिख दो, पूरा 9/11 को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। पढ़ा हुआ है आपने, उसमें कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। बाकी किसी को कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं। आतंकवाद वाला टॉपिक किया हुआ है ऑलरेडी आपने। महिला सुरक्षा वाला भी टॉपिक बिल्कुल आसान है, इसमें भी कुछ खास समझाने वाली बात नहीं है, तो आप बना के भी लिख सकते हैं। एक बार इसको रीड कर लेते हैं कि महिला सुरक्षा क्या है। हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं हम हर तरीके से, तो अब महिलाओं की बात होगी। महिला सुरक्षा के बारे में सभी को पता है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। महिलाओं को घर के अंदर और बाहर दोनों ही तरीके से शारीरिक, मानसिक और यौन और आर्थिक हिंसा से मुक्त कराना और मुक्त, एकदम भय मुक्त माहौल देना ही महिला सुरक्षा है। यह केवल कानून नहीं, सोच बदलने की लड़ाई है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप रूल स्टिक कर दो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत रूल्स हमारे देश में स्टिक है, पॉस्को का एक्ट है, रेप के ऊपर एक्ट है, तब भी हो रहे हैं ना। तो ये क्या सोच की दिक्कत है, लोगों की सोच गंदी है, गलत, बहुत गलत सोचते हैं लोगों के बारे, लड़कियों के बारे में, ठीक है। तो ये इसकी पूरी डेफिनेशन है, इसको लिख लो। फिर उसके बाद क्या कि क्यों ज़रूरी है, कि क्यों ज़रूरी है महिला सुरक्षा, क्यों ज़रूरी है। महिलाओं की आबादी आधा हिस्सा है, 50% क्या है, महिलाएं हैं। हमारे जो पूरी वर्ल्ड है उसमें 50% लड़के, 50% महिलाएं हैं। तो ज़रूरी है, आप अपने देश की 50% आबादी को अगर नहीं बचा पा रहे हो तो फिर आप क्या कर रहे हो। 50% आबादी ही लड़कियों की है, तो अब बचाना बहुत ज़रूरी है। असुरक्षित महिलाओं काम पर नहीं निकलेगी। देखो, अगर सुरक्षा दे रहे हो आप, सेफ़ है लड़की, तो फिर वो काम पे जाएगी, कॉलेज जाएगी, स्कूल भी जाएगी। लेकिन अगर सुरक्षा ही नहीं है तो लड़कियां काम पे नहीं जाएंगी, और अगर काम पे नहीं जा रही, अगर वो नहीं काम करती हैं तो जीडीपी का नुकसान होगा। जब लड़कियां काम करेंगी, लड़के काम करेंगे, 50% आपकी आबादी काम करेगी, तभी तो आपकी ग्रोथ होगी। अगर मान लो 50% आबादी घर के अंदर ही बंद है तो फिर क्या फ़ायदा, फिर कैसे काम चलेगा। सब मिलके काम करेंगे तभी तो जीडीपी बढ़ेगी, तभी तो देश का विकास होगा, आर्थिक तरक्की होगी। सुरक्षित महिला ही सुरक्षित अगली पीढ़ी को जन्म देगी। देखो, ये वाली जो जनरेशन है अच्छे से सुरक्षित हो गई तो जो नई जनरेशन होगी वो भी अच्छे से काम कर पाएगी। तो ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप चाह रहे हो कि डेवलपिंग नेशन बनाना, एक विश्व गुरु बनना, तो उसका पहला कदम ये है कि भाई आप अपने देश के अंदर जो 50% की आबादी है ना, उसको ढंग से उसके अधिकार दे दो बराबर के, प्लस उसको सुरक्षा दे दो। अगर तुम वो भी नहीं कर सकते तो फिर तुमने कुछ नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मूल कारण कि
दिक्कत क्यों है, क्यों बात हम सुरक्षा की कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात क्यों कर रहे हैं, लड़कों की सुरक्षा की बात क्यों नहीं कर रहे हम? क्यों महिला सुरक्षा बार बार बोला जाता है, नारीवाद नारीवाद, महिला एम्पावरमेंट आता ना, वुमेन एम्पावरमेंट, क्यों बार बार सिर्फ महिलाओं पे ऐसा करा जा रहा है? रीज़न क्या है उसका? मेन रीज़न है पितृसत्तात्मकता, पेट्रियार्की, जिसके अंदर सिर्फ पुरुष प्रधान समाज माना जाता है कि लड़का ही सब कुछ है, पिता है, पिता के बाद उसका बेटा है, बेटे के बाद उसका पोता है, पोती की कोई जगह नहीं है, बेटी की कोई जगह नहीं है, बहनों की कोई जगह नहीं, माँ की कोई जगह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो घर में रहती है, वो घर का काम कर रही है, तो उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रखी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू किसकी रखी जा रही है? ब्रेड अर्नर की। ब्रेड अर्नर मतलब होता है पैसा कमाने वाले बंदे की, कि जो बंदा पैसा कमा के ला रहा है उसकी इज्जत है। जो सारे डिसीजन होंगे लड़के लेंगे, लड़कियां क्या करेंगी ये लड़के देखेंगे, लड़कियां क्या पहनेंगी ये लड़के सो डिसाइड करेंगे, क्या खाएंगी ये लड़के डिसाइड करेंगे, कहाँ आएंगी कहाँ जी। मतलब पितृसत्तात्मकता पूरा का पूरा मेल सेंटर्ड है। सिर्फ और सिर्फ वो लड़कों की ही बात करता है कि लड़कों का अधिकार है बाहर घूमने का, उनके अधिकार सब कुछ मतलब लड़के कर रहे हैं, लड़की कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों भाई? गलत है ना? तो बहुत बहुत गलत और हीन भावना रखती है पितृसत्तात्मकता लड़कियों की तरफ। लड़कियों के साथ जानवर जैसा व्यवहार किया जाता है कि बस ये ऐसे ही हैं, घर के अंदर रहेंगी, घर का काम करेंगी, बच्चे पैदा करके देंगी और बच्चों को पालेंगी, बस इससे ज़्यादा उनका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है। कमज़ोर कानूनी प्रावधान, मतलब देखो रूल्स अगर स्टिक नहीं है तो फिर लड़कियों के साथ गलत होगा। रीज़न है ये, अगर आप रेप के अच्छे कानून नहीं बना रहे तो रेप रोकना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप चाह रहे हो ना कि हम दिमाग बोलेंगे समझाएंगे लोगों के, मान जाओ ऐसे नहीं करना ऐसे नहीं करना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को। गलत गंदे जो लोग होते हैं ना, क्या ही फ़र्क पड़ेगा आपकी बोली गई बातों से? जब तक फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी लोगों को तब तक नहीं डरेंगे। जो गंदे लोग होते हैं ना वो डरते इस बात से कि भाई हमें कुछ ना हो, तो जब देखेंगे ना अपनी आंखों से कि हाँ भाई ऐसे करने से फांसी की सज़ा हो रही है तो रुकेंगे। प्यार से समझाने से उनका कोई फ़ायदा नहीं है, बोलने से प्रचार प्रचार प्रसार करने से कुछ नहीं होगा। धीमी न्याय करने का, देखो अगर मान लो किसी ने कुछ गलत कर भी दिया लड़की के खिलाफ तो उसको इतने सालों बाद सज़ा होगी, तब तक तो लोग भूल भी जाते हैं कि हाँ भाई केस चल भी रहा है नहीं चल रहा। तो उससे बहुत नुकसान होता है समाज में। एक मैसेज ये जाता है कि क्या फ़र्क पड़ता है कुछ भी कर लें हम लड़कियों के साथ, सज़ा तो होनी नहीं है, कुछ दिन अंदर जाएंगे उसके बाद बाहर आ जाएंगे। लड़कों के जो गंदे लड़के उनकी सोच ये है कि क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़े दिन अंदर जाके रहेंगे फिर बाहर आ जाएंगे, आम सी बात है उनके लिए। तो ये कि जब तक उन्हें डायरेक्ट फांसी की सज़ाएँ नहीं दी जाएंगी तब तक बदलाव नहीं आने वाला। मूल कारण है ये कि लॉ जो है स्टिक नहीं है, कानूनी रूप से जो व्यवस्था है वो जीरो पे चल रही है। और पितृसत्तात्मकता तो पहले से चलती आ रही है पीढ़ियों से कि लड़कियों की कोई इज्जत ही नहीं है, ख़त्म बात। असुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ असुरक्षित है। अगर मान लो हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हों तो लड़कियाँ सुरक्षित हो जाएंगी ना, लेकिन है ही नहीं सीसीटीवी कैमरा। कैसे बोले, कैसे समझाए लोगों को कि सीसीटीवी कैमरा ज़रूरी है? जो ये गंदे लोग होते हैं, अपराधी होते हैं, मैं क्रिमिनल माइंडसेट वाले होते हैं, डरेंगे कि भाई सीसीटीवी लगा हुआ है हमारी फुटेज आ जाएगी, फिर वो डरेंगे। मगर नहीं डरते। बदनामी के डर से अंडर रिपोर्टिंग, देखो मेन कारण ये भी है कि लोग के साथ, लड़की के साथ कुछ गलत हो गया तो लड़की के घर वाले सोचते हैं कि भाई बदनामी हो जाएगी, अगर हमने रिपोर्ट लिखवाई एफआईआर करवाई तो बदनामी हो जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा कि भाई इसका तो रेप हुआ है और इसको किसी ने छेड़छाड़ दिया, कोई भी केस हो तो लोग चाहते हैं कि हाँ बात बाहर ना चली जाए, बदनामी हो जाएगी, लड़की की शादी में दिक्कत आ जाएगी, शादी कैसे होगी, तो लोग रिपोर्टिंग ही नहीं करवाते हैं। और इससे जो अपराधी होता है उनका मनोबल बढ़ता है कि कोई क्या ही कर लेगा, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, कौन सा पुलिस कुछ हमारा कर लेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। लड़कियां खुद चुप हो जाती है, अपने माँ बाप को नहीं बताती हैं, घर वालों को नहीं बताती, दोस्तों को नहीं बताती, उन्हें खुद लगता है कि भाई अगर मैंने किसी को बताया तो लोग मुझे ही गलत समझेंगे, मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर निकलने से मना कर देंगे कि घर के बाहर नहीं जाएगी आज के बाद। वो यही करते हैं, उनको ये लगता है कि हम अपनी बेटी की सेफ्टी कैसे करें, घर से बात जान दो, बात ही खत्म। सेफ्टी वो ऐसे करेंगे घर के अंदर ही सेफ्टी होगी कि अब तुम बाहर ही नहीं जा सकती। तो लड़कियाँ खुद नहीं बताती हैं, छेड़छाड़ के जो मामले आते हैं, कुछ भी हैरेसमेंट के केस आते हैं, लड़कियाँ नहीं बताती कि अगर इनको बताया तो हमें जाने ही नहीं देंगे, हमारी जॉब छुड़वा देंगे, घर में बैठेंगे, घर में बैठना और वो दुख की बात है। तो अब ये इसका समाधान क्या है फिर? इसका समाधान क्या है? इसमें क्या है कि रूल्स को बहुत ज़्यादा स्टिक किया जाए। पॉस्को का अधिनियम, पॉस्को क्या है, एक कानून है जो छोटे 16 से कम उम्र वाले जो लड़कियां हैं ना उनके लिए है कि जितने भी चाइल्ड है, छोटी एज वाले बच्चे हैं, उनके साथ अगर कुछ भी गलत किया तो पॉस्को का एक्ट लगेगा, जिसमें बिल्कुल भी रियायत नहीं दी जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा आपको। अगर केस बाहर आ रहा है कि लड़की के साथ तुमने कुछ भी गलत किया तो मतलब बिल्कुल बचने की तुम्हारी संभावना नहीं, पॉस्को का एक्ट लगेगा ताकि लोग इससे डरे कि भाई हाँ भाई सरकार छोड़ेगी नहीं। वर्क प्लेस हैरेसमेंट कानून की कार्रवाई के अंदर है, मतलब ये कि वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ हैरेसमेंट होता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाओ, छोटी छोटी फैक्ट्रीज वगैरह में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ आप, लड़कियों के साथ हमेशा शोषण होता है वर्क प्लेस पे, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई हमारे पास काम करने आ रही है, इसका फ़ायदा उठा लो, कहीं भी बाहर लड़की आ रही है इसको हैरेस कर दो। तो ये बहुत गलत चीज़ है, इसको पूरा देखना चाहिए कि भाई लड़कियों के साथ वर्क प्लेस पे गलत ना हो कुछ भी,
कानून की ना कड़ाई से पालन हो, कि फिक्स रूल है कि अगर लड़की के साथ कुछ भी गलत किया और लड़की रिपोर्टिंग करने आ रही है, दे रही है, बाद अपना बयान दे रही है कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ, तो सुनी जाए उसकी बात। ये ना हो कि पुलिस ने सुन के अनदेखा कर दिया, कि सुना और गई बात, लड़की फिर क्या ही कर लेगी। स्कूली स्तर पर जेंडर सैनिटाइजेशन, मतलब स्कूली लेवल पर बच्चों को स्कूल में जब पढ़ा रहे समझा रहे तो उनको समझाया जाए कि क्या चीज़ कैसे है, आपको ऐसे नहीं करना। छोटे बच्चों को समझाओगे ना कि नहीं बेटा सब इक्वल होते हैं, सब ऐसे होते हैं, अच्छे से रखोगे तो समझ जाएंगे। बच्चों को जो समझाई जाएगी बात तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। स्कूली लेवल पर जेंडर को बताया जाए कि नहीं बेटा कोई छोटा नहीं तो कोई बड़ा नहीं, तो सब इक्वल होते हैं। बच्चों को बार बार बात दिमाग में बात डाली जाए कि इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, ताकि वो बड़े जब तक हो तब तक उनको लगे हाँ यार हमने बचपन से ये तो सीखा, इक्वल है। जो सीखता है ना बच्चा वो आगे जाके उसको ही मानता है। तो बच्चों को स्कूल में ही सिखाया जाए कि लड़कियां लड़के बराबर हैं। लड़कों को सिखाया जाए, लड़कियों को ये बात सिखाया जाए कि लड़कियां स्ट्रॉन्ग हैं, लड़कियां डरे ना, अपराध के खिलाफ वो आवाज़ उठा सके, बोलें, लड़ सके, इतना तो बनाओ केपेबल कि लड़ा जा सके। आर्थिक सशक्तिकरण, लड़कियों को तुम मजबूत करना चाह रहे हो, सुरक्षा देना चाह रहे हो, तो उससे सबसे ज़्यादा सुरक्षा कैसे हो सकती है? लड़कियों के पास खुद के पास पैसा हो। लड़कियों के साथ हिंसा हो रही है उनके घर के अंदर, खुद के उनके ससुराल में हिंसा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके पास बेचारियों को रहना पड़ रहा है, पिट के मार पिटवा के भी वहीं रहना पड़ता है उनको। उनका पति कुछ भी कह दे, गंदी से गंदी गाली बकले, हाथ पैर तोड़ दे, हड्डी तोड़ दे, कुछ भी कर दे, लेकिन रहना उनको उसी के ससुराल में, घर में रहना पड़ रहा है ससुराल वालों के साथ। क्यों? क्योंकि इसके पास रहने के लिए जगह नहीं है। अगर लड़की के पास घर हो, जॉब हो, तो क्यों रहेगी उसके साथ? अगले दिन ही छोड़ देगी और पिटवाएगी अलग, तिहाड़ अलग पिटवा देगी। तो ये कि अगर उनके पास पैसा हो तो बहुत अच्छा सुरक्षा की जा सकती है, लड़कियाँ खुद अपनी सुरक्षा कर सकती है तब जब उनके पास पैसा हो। पैसा बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है लड़कियों के लिए। लड़कियों की खुद की जॉब प्लस उनके पास एक घर, ये दो चीज़ें तो मोस्ट हैं। चाहे कोई कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना मिल जाए तुम्हारे जीवन में तुम्हें, लेकिन अपना खुद का पैसा जो है ना बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना तो बेसिक होना चाहिए लड़की के पास कि लड़का अगर गंदा निकल गया, लड़का नहीं रहा, लड़का चला गया छोड़ के, उसका मन बदल गया, उसने डिवोर्स दे दिया, तो लड़की की लाइफ कोलैप्स ना हो जाए। लड़की के पास इतना तो हो कि वो अपने आप को और अपने बच्चों को पाल सके, है ना। तो आर्थिक सशक्तिकरण मेन बात है इसमें, इसको स्टार करके लिख लो, सबसे ऊपर यही लिखना कि लड़की को पहले तो कमाना सिखाओ। सीसीटीवी ज़रूरी है, जो मैंने अभी बात बोली, अगर सीसीटीवी हो तो अपराध रुकेंगे। पैनिक बटन, जो पैनिक बटन क्या होता है? एक बटन होता है कि उसको लड़की दबा दी, अगर जैसे कैब वैब में बैठी हुई है, पैनिक बटन दबाती, किसी बस में है, किसी रेल में है, पैनिक बटन लड़कियां दबाएंगे और एक सिग्नल जाएगा पुलिस वालों के पास कि यहाँ पे एक लड़की पैनिक में है। पर ऐसा कोई बटन मैंने कभी नहीं देखा है कहीं भी, आज तक मैंने तो नहीं देखा किसी कैब में, कहीं भी मेट्रो वगैरह में कोई पैनिक बटन नहीं देखा मैंने। बात रखी गई थी कि लड़कियों को मदद की आवश्यकता हो तो बटन्स हो जिसको लड़कियां दबाएं, पुलिस के पास सिग्नल जाए, उसकी लोकेशन चली जाए कि लड़की यहाँ पे पैनिक में, तो पुलिस हेल्प कर दे। महिला पुलिस थाने, गर्ल्स के लिए सेपरेट पुलिस थाने बनवा दो। अगर लड़कियों को हेजिटेशन हो रही है पुलिस स्टेशन में आने में, बात करने में, और वो डर रही हैं पुलिस स्टेशन आने में ही अपनी बात रखने में, तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल पुलिस स्टेशन हो। ठीक है, इसमें कुछ मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है समझाने के लिए, इसमें क्या मुश्किल है ना। एक बार रिवाइज करा देती हूँ। महिला सशक्तिकरण में क्यों महिला सशक्तिकरण ज़रूरी है ये बताना कि भाई हाँ ज़रूरी है, 50% आबादी है। रीजंस क्या है, मूल कारण बताने की, दिक्कत कहाँ आ रही है। घर के अंदर ही दिक्कत आ रही है, घर के अंदर लड़की के साथ शोषण हो रहा है। ठीक है, घर में हो रहा है प्लस बाहर भी हो रहा है। शादी के बाद लड़की के साथ बहुत बड़े लेवल पर क्या है, हिंसा की जा रही है, दहेज मांगा जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हिंसा की जा रही है। वेतन उनको कम मिलता है, वेतन वाला टॉपिक लिखो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, लिखो। वेतन क्या है, उनको कम मिलता है। अगर वो काम कर भी रही हैं तब भी उनको कम दिया जाता है काम। मज़दूर जो आते हैं ना, मान लो एक मज़दूर को 200 रुपये मिल रहा है तो लड़की को 100 देते हैं, हाफ वो देते हैं वेतन। भले लड़की डबल काम कर रही हो लेकिन पैसे कम दिए जाते हैं। वेतन हर जगह, सिर्फ ऐसे नहीं मज़दूर वगैरह में, बड़ी बड़ी कंपनी भी सिर्फ लड़कियों को कम पैसे दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए फोर्स किया जाता है कि देखो बेटा नहीं हुआ तो एक और बच्चा कर लो, नहीं हुआ लड़की हो गई दोबारा कर लो, फिर दोबारा कर लो। ऐसे लाइन लग जाती है लड़कियों की, बेटा हो नहीं रहा तो ये बच्चे पैदा करने पे उनको फोर्स किया जाता है, ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको लिखो। अपमान किया जाता है उनका, शोषण किया जाता है, कार्यस्थल वाला हो गया। ठीक है, अनियमित वेतन दिया जा रहा है, पैसे, ये लिखो। और क्या है, इसको आप ठीक कैसे कर सकते, समाधान क्या है, ये नीचे वाले जो ये है ना, इसी पॉइंट्स में ऐड करो। शिक्षा वाला टॉपिक नहीं लिखा हुआ इसमें लिखो। आर्थिक कारण तो लिख दिया, शिक्षा लिखो कि लड़कियों को जागरूक बनाया जाए, उनको स्कूल भेजा जाए। पहले तो स्कूली स्तर पर उनको शिक्षा दी जाए, लॉ स्टिक हो, जागरूकता दी जाए, सेफ्टी के रूल्स स्टिक हो लड़कियों के खिलाफ। हर जगह पे, रोडों पे, हर जगह
थाने बने हुए लड़कियों से रिलेटेड, कि कोई भी लड़की किसी मुसीबत में तो लड़की फ़ोन करे तो पुलिस स्टेशन बिल्कुल लड़की के पास ही हो, हर जगह जगह पुलिस स्टेशन हो। अच्छी ये लड़कियों से रिलेटेड योजनाएं बनाई जाए ताकि लड़कियों को एम्पावर किया जा सके, रोज़गार दिया जाए, स्पेशली लड़कियों के लिए सीट्स रिजर्व हो, राजनीतिक भागीदारी दी जाए लड़कियों को कि उनको वोट देने का अधिकार है, प्लस उनको राजनीति में खड़े होने का अधिकार है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मदद दी जाए ताकि वो बढ़े, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर कहीं स्थिति ख़राब है ना महिलाओं की, तो ग्रामीण महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा बुरी हालत गांव की महिलाओं की, क्योंकि उनको तो बहुत ही बुरा जीवन जीना पड़ता है, बहुत बुरा। पितृसत्तात्मकता टॉप पे गांव में देखी जाती है, पैट्रियार्की, ठीक है। स्वास्थ्य वहाँ पे जीरो है लड़कियों का, क्योंकि उन्हें बार बार बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता है। महामारी से रिलेटेड टॉपिक, पीरियड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही है। गाँव मैंने एक रील देखी थी, उसमें था कि अफ्रीका के अंदर लड़कियाँ आज भी न्यूज़पेपर का यूज़ कर रही हैं। बताओ कैसे रहती होंगी, कितना कितना उनके शरीर के लिए कितना हार्मफुल है न्यूज़पेपर। बेसिक सैनिटरी नैपकिन नहीं अफोर्ड कर पा रहे वहाँ पे, ठीक है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड बड़ी दिक्कत है, लड़कियों को फोर्स किया जाता है। उनको अगर मान लो पता चल गया कि बेटी है तो फिर अबॉर्ट करवा रहे हैं। अरे लड़की का शरीर इतना अबॉर्शन नहीं झेल सकता, कैसे करवा सकते हो आप? पहले तो फोर्स कर रहे हो कि नहीं और बच्चे चाहिए, और चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की आ रही तो फिर उसे तुम अबॉर्ट करवा रहे हो। ऐसे थोड़ी होता है, लड़की की जान पे बनी आई है, लड़की गुजर जाती है और कितने ही बच्चे पैदा करेंगी, मैक्स टू मैक्स कितने ही बच्चे पैदा कर लेंगी। उसका जो है ना, क्या नाम है उनका, ताजमहल जिसके लिए बना हुआ है, शाहजहाँ और मुमताज़, उसका मैंने पढ़ा था कि मुमताज़ ने 13 बच्चों को जन्म दिया था। 14वां जब वो बच्चे को जन्म दे रही थी उसी वक्त वो गुजर गई थी। 13 बच्चों को उसने एक साल के एक भी गैप नहीं उसके बच्चों के बर्थ में। जैसे मान लो 2025 में बच्चों को, 26 में, 27 में, 28 में लाइन से उसने बच्चों को जन्म दिया है। 13 बच्चों को 13 साल तक उसने जन्म दिया है। 14वें साल जब वो 14वां बच्चा दे रही थी तो वो गुजर गई थी। तो ऐसा होता है, ये ऐसा कोई पहला केस नहीं है, बहुत सारे ऐसे केस हैं। लड़कियों ने रिपीटेडली प्रेग्नेंट हो रही, बच्चे पैदा करें, फिर प्रेग्नेंट हो, फिर बच्चा पैदा करें। भाई शरीर का सोचो क्या हालत होती होगी लड़की के शरीर की, कोई समझ ही नहीं रहा इस बात को। तो ये मुख्य हिंसा है, ये भी एक हिंसा है। ऐसा नहीं है कि इसको हिंसा नहीं माना जाएगा, ये हिंसा है। तुम लड़की को फोर्स कर रहे हो, बेटा ही पैदा होना चाहिए, बेटा पैदा होने के बाद बार बार वो प्रेग्नेंट हो रही है, फिर वो अपनी डिलीवरी करा रही है, फिर वो प्रेग्नेंट हो रही है। अरे इससे बड़ी क्या हिंसा होगी, इससे ज़्यादा हर्टफुल क्या ही चीज़ हो सकती है लड़की के लिए। तो ये प्रेगनेंसी वाला लिखो, ये समस्या में लिखो। और ठीक तुम इसे कैसे कर सकते हो, इक्वल राइट दे दो, शिक्षा दे दो, पावर दे दो, ठीक है, आर्थिक अधिकार दे दो कि कमा सकें, वो वेतन दिया जाए, उनको राजनीतिक भागीदारी दी, सम्मान दे दिया गया, सामाजिक सम्मान हो गया, जॉब्स हो गया, संपत्ति दी जाए। ये लिखो, पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मार्क करो। संपत्ति का अधिकार दिया जाए, बेटों को ही क्यों दी जा रही संपत्ति, लड़कियों क्यों नहीं दे रही। कन्या भ्रूण हत्या को रोका जाए, सुधार किया जाए, और लड़कियों को पुनरुत्थान के लिए, उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए बड़े बड़े एनजीओज बनाए जाए, संगठन बनाए जाए, ठीक है। जितनी भी कुप्रथाएं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और रोका जाए। जितनी पहले की कुप्रथाएं, सती प्रथा वगैरह हो गई, लड़कियों को मारते थे, कन्या भ्रूण हत्या, सती प्रथा, सबने पढ़ा हुआ है। इन सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए, ये सारी चीज़ें रोकनी है, ठीक है। और रुकेंगी कैसे, प्रचार प्रसार से, शिक्षा से, ठीक है। तो आपको यही है कि पहले तो महिला सुरक्षा क्या है ये बताना है। इसकी एक इंट्रोडक्शन दे दो 4-5 लाइनों का, इतना बहुत है। 2 से 2.5 पेज भरना है, तो इतना इंट्रोडक्शन लिख लो पहले अच्छे से पूरा, फिर क्यों ज़रूरी है ये बता दो, फिर इसके मूल कारण बता दो, फिर समाधान में बता दो कि कैसे इनको ठीक करना है। बेसिक आप इसके पॉइंट याद कर लो, 10 तो नहीं, 8-10 पॉइंट इसके याद कर लो, फिर इसको अपोजिट करके यहाँ लिख दो समाधान में वही कि अगर ये हो रहा तो इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। ऐसे आसान है ये क्वेश्चन, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। लास्ट ये क्या है, रिवीजन का पेज है, निष्कर्ष। पहले हमने सबसे पहले क्या देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 में इन सुरक्षा वाला टॉपिक है, सुरक्षा कैसे करनी है मानव की, मानव सुरक्षा क्या है, किन चीज़ों से, तो उसके 7 उसके पॉइंट थे, किन चीज़ों को देना है, और 2 उसके प्रकार थे, महत्व था, दृष्टिकोण थे, वो सारी चीज़ें कि किन चीज़ों से आपको बचाना, भुखमरी, डर, बीमारी, इनसे बचाना है। दृष्टिकोण वाले टॉपिक में किसका था, गांधी जी का, यथार्थवाद नहीं यथार्थवाद, वो पूरा आपको करना है, ठीक है। बाकी चलिए बेटा यहीं पे ख़त्म करते हैं क्लास को। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। किसी को कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। कुछ भी इस वाली स्लाइड में डिफ़िकल्ट नहीं था, फर्स्ट जो स्लाइड थी वो थे उसमें भारी टॉपिक्स, बट वो इंपॉर्टेंट बहुत है, वो आपको ज़रूर अच्छे से करने हैं।